नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार हथेली एक रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। एक दृष्टि अगर हथेली में डालते हैं तो हथेली का जो आकार यहाँ पर बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। मानी एक दार्शनिक हथेली आपकी है। जो विभिन्न प्रकार की हथेलियाँ रहती है ना, उनमें आपकी जो हथेली है वो दार्शनिक हथेली है। और निश्चित रूप से जीवन काल में इसकी वजह से आपकी जो सकारात्मक सोच है वो तीव्र स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत शानदार रहेगी और जो जीवन में अच्छे फायदे देंगे। एनालिटिकल स्वभाव का आपका व्यक्तित्व रहेगा। और खासकर अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कार्यों में आप कामयाबी ज़्यादा हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली का आकार दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब आप किसी भी हथेली को देखते हैं तो उसकी जो रंगत है वो बड़ी मायने रखती है। आपकी हथेली की रंगत भी एक इस अच्छी स्थिति की दिखाई दे रही है, शांत दिखाई दे रही है। अगर देखेंगे तो आँखों को सुकून मिल रहा है। आगे चलकर ये रंगत और भी अच्छी होगी, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो हर समय का लुत्फ़ उठाना, समय का आनंद लेना, ये आपके जीवन में शानदार रहेगा। पॉजिटिव सोच के साथ ये चीज़ें रहेंगी तो और भी अच्छा जो है जीवन में अच्छी स्थिति की आभास हो रहा है। यहाँ पे अगर हम पहली रेखा अगर इस प्रकार की देखें तो ये रेखा है आपकी मणिबंध की लकीर। इससे आपका स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में जाना जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये लगे कि जीवन संकट में चला जाए, या कोई ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन में संकट पैदा करे या लाइलाज हो जाए। ऐसा नहीं है। तो चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में चिंता ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी लकीर, इसे धन और संपत्ति की रेखा कहा जाता है। ये आपके जो करियर और धन की रेखा है, इस रेखा से संबंध रखती है। धीरे धीरे अगर हम देखें आपकी हथेली में ये करियर और धन की रेखा शानदार स्थिति में आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से चाहे धन का मामला हो, चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, जीवन में अच्छी चीज़ें रहेंगी। एक रेखा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आभास हो रही है, उदयमान स्थिति में है तीसरी रेखा, लेकिन अभी ये फलत्व स्थिति में नहीं है। ये जीवन काल के ठीक 56 ईयर से 56वें वर्ष से अपनी स्थिति में आएंगे। तो यकीन मानिएगा आपका जो बुढ़ापा है वो शानदार स्थिति की ओर जो है इशारा कर रहा है। ये लकीर बता रही है कि आपको आने वाले समय में 56वें वर्ष से विशेष प्रकार से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का लाभ मिलेगा। और देखिएगा आपके मणिबंध में आने वाले समय में 3 लकीरें आभास की स्थिति में आ रही है। तो 3 जन्मों को दिखाती हुई ये दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये लकीर बता रही है कि आपने अपने पूर्व जन्म में, जो आपका इससे पहले का जन्म था, उस जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। मतलब आदमी तभी पुण्य और उच्च कर्म करता है जब वो मनुष्य योनि में हो। बाकी वो क्या पुण्य करेगा, क्या उच्च कर्म करेगा। नीच कर्म भी आदमी करता है, उच्च कर्म भी करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है
कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, आप मनुष्य ही थे और आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं जिसकी वजह से पुनः आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। और उस उच्च और पुण्य कर्म की वजह से आपको इस जन्म में अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है और आगे इसमें वृद्धि होगी। अच्छा धन प्राप्त हुआ है, किसी से लूटा हुआ खसूटा हुआ धन आपके पास न तो टिकेगा न रहेगा, अच्छा धन ही प्राप्त की स्थिति में रहेगी और इन पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से आपकी पहचान बनेगी, आगे चलकर यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका जो मान प्रतिष्ठा है शानदार रहेगा। ये लकीरें ये भी बताती हैं कि पूर्व जन्म में आप पुरुष ही थे, आपका लिंग नहीं बदला है, आप पुरुष ही पैदा हुए हैं। आपने जो जन्म लिया है, जिस वंश के थे आप उसी वंश में जन्म ले लिया है, आपका वंश भी नहीं बदला है, इसी वंश के थे आप। और 7 पीढ़ियों के खत्म होने से पहले ही आपने जन्म ले लिया है, ठीक 7 पीढ़ी से ठीक पहले आपका जन्म हो गया है, जिससे आपका डीएनए भी नहीं बदला है, आपका डीएनए भी सेम है। ये आपकी मणिबंध की लकीरें बताती हैं। अब इसमें सत्यता क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपका जो ये केतु ग्रह है ये भौतिक रूप से नहीं दिखाई देता है, ये छाया ग्रह है। और केतु और राहु एक राक्षस के 2 भाग हैं। जो ऊपरी हिस्सा है ना, जो देख सकता है वो राहु है, ये वाला हिस्सा, ये सिर वाला भाग है, ये राहु है। इसलिए भोग की स्थिति को देखता है, भोग की तरफ व्यक्ति को ले जाता है क्योंकि ये देख सकता है। और ये धड़ के नीचे का भाग है केतु, ये रिसर्च करता है, माने खोजना इसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि ये देख नहीं सकता है, ये खोजता है। और जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुणों को या तो खत्म करता है या उसमें वृद्धि कर लेता है, ठीक है ना। और ये इसीलिए आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, पूर्व जन्म के संचय कर्मों को दिखाता है। और यहाँ पे क्या है, ये अच्छे भाव में उभर रहा है, किस उम्र में, 56वें वर्ष में, बहुत लेट उभर रहा है, लेकिन जो इसकी गति है वो उसी के अनुसार देगा। अब किस ग्रह के साथ बैठ रहा है, आपकी हथेली के अनुसार, आपके बृहस्पति से क्या करेगा। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति धर्म है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति गुरु है, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है और राजनीति है। ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो शानदार स्थितियां पैदा करेगा। अब उस स्थिति में क्या हो रही है कि एक रेखा ठीक यहाँ से निकलकर डबल रेखा के रूप में यहाँ पे एक मछली बना रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो रहा है कि आने वाले समय में कम से कम 3.5 वर्षों के बाद से इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। और धीरे धीरे आपका जो उठना बैठना है बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव जो बन रखा है वो अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। फिर मछली, जहाँ आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत अवस्था में आ जाएंगे, वहीं अपने कार्यों में जो है आप प्रसिद्धि की प्राप्ति करेंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, कीर्ति आपकी फैलेगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। तो आपका केतु हर जगह से जो है आपको शानदार स्थितियां पैदा कर रहा है। फिर एक लकीर यहाँ से निकल कर जा रही है चंद्रमा, जो मन का कारक है, ठीक है ना। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वहाँ से करियर और धन की रेखा पे जा रहा है। इसका मतलब है 56वें वर्ष में अचानक धन के योग बन रहे हैं, अचानक अपने ही कमाए हुए पैसों से
अचानक आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, इसकी ओर भी ये इशारा कर रहा है। तो ये आपकी हथेली का केतु का पर्वत है, इससे बनने वाली चिन्ह है। अब कुछ चीजें देखें आपकी हथेली की, और 56वें वर्ष के बाद या 56वें वर्ष में एक चीजें और बन रही है। ये 57 ईयर में हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस उंगली में इस प्रकार से जो है रेखाएं बन रही हैं, जो जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रही है। एक समय ऐसा आ रहा है कि आप अपने जीवन काल में अचानक तरक्की पाएंगे। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे। भले ही व्यक्ति ने निर्धनता में जन्म लिया हो, लेकिन व्यक्ति गरीब जन्मा जरूर है, लेकिन अमीर बन के मोक्ष की प्राप्ति करेगा, गरीब नहीं रहेगा। लेकिन आपके अंदर ये थोड़ा कमी देगा, अभिमान का पुट बहुत ज़्यादा देगा, घमंड दे देगा। देखेगा आपको अपनी सोच समझ का जो है परिचय देना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। आपको ईगो प्रॉब्लम से संभल कर चलना है। पता कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? ये अंगूठे में जो चिन्ह बने हैं ना, ये आपको धार्मिक भी बहुत ज़्यादा बना लेंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा ये अंगूठा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा शानदार है। बिजनेस इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, और बिजनेस में विशेष सफलता को भी ये दिखाता है। ये इसकी खासियत है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अंदर की कुछ और चीज़ें देखें। ये उंगली, गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जीवन में निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे अधिष्ठात्री देवी हो, चाहे आराध्य हो, उनके प्रति समर्पण की भावना रहेगी। और आपका व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता, निष्ठुरता जो है टच नहीं कर पाएंगी, प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और इस धर्म और कर्म के संदेश को आगे की पीढ़ियों को भी आप अच्छी तरह से ट्रांसफर करेंगे। हाँ, आपका जो कर्म का स्थान है, इस पे जो उंगली है, जो फिंगर है, ये भी झुक रही है, कर्म ले रही है रिंग फिंगर की तरफ। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति है, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर हम देखें सूर्य की स्थिति, सूर्य की उंगली देखिए, ये पूरी तरह से झुक रखी है, और इस तरफ यश पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की जो ताकत है वो बनी रहेगी। चीज़ों में जो जोखिम उठाने की ताकत है वो बनी रहेगी। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, हिम्मती स्वभाव जिसे कहते हैं। लेकिन एक चीज रहेगी, दोनों बराबर हैं, सफल तो होंगे लेकिन अभिमान का पुट। दूसरी बात, अनायास कहीं से एकाएक धन मिल जाए, इसकी ललक ज़्यादा रहेगी। चाहे वो शेयर सट्टे से मिले, चाहे किसी भी प्रकार मिले, लेकिन अनायास कहीं से बहुत बड़ा धन मिल जाए, एकाएक धन की प्राप्ति हो जाए, इसकी चाहत भी रहेगी। और इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करना है आपको। ये मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे गैप है इनके बीच। जब जब आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में ये शनि महाराज जी 7.5 में हो, ढैया में हो, या बकरी अवस्था में हो, तब तब इनका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जीवन में जबरदस्त है,
और आगे चलकर इसका लाभ भी प्राप्त होगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी। सही से जो मैनेज होता है उसमें कमी दिखाई दे रहा है। फाइलिंग में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये हल्की सी कमी रखेगा। तो उस कमी को बहुत ज़्यादा वो प्रभाव ना दे, उसको मैनेज रखने के लिए आपको एक उपाय करना है। अब वो कुछ नहीं करना है, ये नाखून बढ़ाना है, इसको काटना नहीं है। ये यहाँ तक बढ़ जाए तो ज़बरदस्त रूप में इसका नेचुरल तरीके से आपको फ़ायदा होगा, ये स्पष्ट बता रहा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा, स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से है। सबसे पहले ये इस प्रकार से यहाँ तक आ रही है। इसका मतलब है कि निश्चित ही इस पे देवगुरु बृहस्पति का और इस पे कर्म के स्थान शनि का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। धीरे धीरे आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं ये बढ़ा देगा और आप अपने जीवन काल में आगे बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति उभर कर आएंगे। आपकी सोच एकाएक सकारात्मक स्थिति में पहुंच जाएगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी अपने स्तर पर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और वहीं शनि जो कर्म को दिखाता है, कर्म के बिना तो कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप वो करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे टूटा हुआ, इसका मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। अब ये कितना सत्य है या अनायास हुआ है किसी के साथ ये नहीं, मैंने देखा है ऐसे लोग प्यार में असफल होते हैं। प्रेम विवाह अगर करना चाहे तो प्रेम विवाह नहीं कर पाते हैं, असफलता की प्राप्ति होती है। कभी कभी मैंने एक चीज़ और देखी है, ऐसे लोग अगर कर भी ले तो एक बार का प्रेम विवाह इन लोगों का टूट जाता है। भले ही दूसरी बार का सफल होता है लेकिन एक बार का टूट जाता है। ठीक है ना, या विवाह ही नहीं हो पाता है, प्रेम विवाह, लव मैरिज। हाँ, कुछ मामलों में बच जाता है लेकिन ये रेखा इस चीज़ को दिखाती है। अब ये चीज़, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये है विष्णु तिलक। आपकी हथेली में एक विष्णु का तिलक बन रखा है। इसका एक्चुअल जो मतलब है वो क्या है, वो बताता है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आप भले ही किसी को मानो, लेकिन जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, जो आपके 5 एलिमेंट जिनको हम कहते हैं, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। और ये चिन्ह बता रहा है, अगर आप आगे चलकर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और निश्चित रूप से अति भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन गलत काम, 2 नंबर का कोई भी काम हो, वो कितना भी फायदेमंद हो, आपको नीचे की तरफ खिसकाएगा और फिर जो है समाज से बहुत कटकटाव की स्थिति में लाएगा। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। अगर हम यहाँ से देखें तो हृदय रेखा को छोटी छोटी रेखाएं हल्के रूप में काट भी रही है। ये जीवन में बराबर संघर्ष भी रखती है, हल्के तौर पे, आंशिक तौर पे, लेकिन
पेट के ऊपर वाला जो रोग होते हैं, गले की प्रॉब्लम है, खांसी है, जुखाम है, नजला है या छाती का कोई रोग है, ये हल्के फुल्के उससे परेशान करते हैं, एसिडिटी है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करनी है और आयुर्वेद की तरफ आपको ध्यान देना है। आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत बड़ी है और अंत में इस प्रकार का त्रिभुज बना रही है। बहुत बड़ी का मतलब होता है व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है वो शानदार है। व्यक्ति एक विवेकवान व्यक्तित्व का धनी है। व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाला है। जिस भी फील्ड में काम करेगा व्यक्ति, वो मस्तिष्क का प्रयोग शानदार रूप में करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप प्राय बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाले भी हैं। आपका जो मन है वो कभी कभार एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन जीवन में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी, स्पष्ट बता रहा है। लेकिन आपकी कल्पना शक्ति शानदार रहेगी, ये भी ये स्पष्ट बताता हुआ नजर आ रहा है। और आगे एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी होगा। जीवन की रेखा पूरी तरह से जो है ये इस प्रकार से स्पष्ट रूप में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ये एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। हाँ, यहाँ से गैप दिखाई दे रहा है जो आपकी स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है। व्यक्ति अपने मन का मालिक है। स्वयं के निर्णयों पे चलना व्यक्ति को अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। अपना मन का मालिक, स्वतंत्र विचारधारा है व्यक्ति की। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये भाता नहीं है। नई चीज़ों के साथ चलना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, ये व्यक्ति को अच्छा लगता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना व्यक्ति बेहतरीन जानता है और कम उम्र से ही ये क्वालिटी व्यक्ति के अंदर है। ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें आपकी करियर और धन की रेखा को, जो चंद्रमा से निकल करके आगे बढ़ रहा है, एक चीज का ध्यान रखना है आपने। आपका 56वां वर्ष से जहां शानदार स्थिति आ रही है, वहीं आप इसी 56वें वर्ष में अपनी जल्दबाजी में, अपने उतावलेपन में और भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने में ऐसे कार्य कर सकते हैं कि अपनी स्वयं की डेवलपमेंट, अपने स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। गलत निर्णय आपके द्वारा हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो एक बात ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है और भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और एक प्राणायाम दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करना है तो चीज़ें शानदार रहेंगी। आगे चलकर चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, इसमें आपकी जो है अस्थायित्व की स्थिति आने वाली है, ये बता रहा है स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे देखेंगे आप एक से ज़्यादा जो है इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। आगे चलकर एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन का प्रयोग भी आपके द्वारा होगा। यहाँ से एक छोटी रेखा भी उदय हो रही है। आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिल सकता है, इसकी संभावना है। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव कर लेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, उसका लाभ आपको आगे चलकर होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे।
आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये हथेली स्पष्ट बताती हुई नजर आ रही है। ठीक, आपका अगर हम शुक्र का भाग देखें, ये बहुत ज़्यादा बलवत स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो या नई प्रकार की चीज़ें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपका बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे थोड़ा साधारण हो गया है, तो बृहस्पति इसको कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ज़्यादा भारी होना मतलब विपरीत के प्रति भोग विलास में बहुत ज़्यादा जो है रुचि का रखना या आकर्षण का भाव पैदा हो सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। ठीक है ना। हाँ, ये साधारण अवस्था में आ गए हैं इस समय, इनका साधारण होना थोड़ा चीज़ों में कमी करता है। तो आपको बृहस्पति को पुष्ट करना होगा, क्योंकि ये साधारण अवस्था में बैठे हैं, तो जितना ये साधारण होते जाएंगे, इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते रहेंगे, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जाते रहेंगे। भले ही इनका जो नैसर्गिक स्वभाव है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने से चीज़ों में जो वृद्धि है, जो उसकी ग्रोथ है, उसको ये सामान्य कर लेगा। और इसको ठीक करने के लिए आपको अपने इष्ट देव, जो मैंने इष्ट बोले ने, भगवान विष्णु, उनकी शरण में जाना है। हर बृहस्पतिवार को आप क्या करेंगे, एक पीला फूल लेके और भगवान विष्णु के सामने रखेंगे और एक छोटी सी स्तुति है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये छोटी सी स्तुति गाकर उनको फूल समर्पित कर लेंगे और हाथ जोड़ देंगे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। ये प्रत्येक दिन भी आप कर सकते हैं, और प्रत्येक दिन नहीं कर पाएंगे तो केवल बृहस्पतिवार को अगर ऐसा करें तो जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपका बृहस्पति उत्तम होगा और शानदार परिणाम जीवन में देगा। ठीक, अगर ये साधारण रहे तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ भी सामान्य रहेगी। आपका अगर शनि का पर्वत देखें तो शनि का पर्वत तो ठीक है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, बेवजह की चिंताएं घर कर सकती है या ऐसी वजहें रह सकते हैं जो थोड़ा सा तनाव की स्थिति देती रहे। तो इसके लिए आपको वही करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया। सूर्य पे अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन सूर्य सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर आर्थिक स्थिति को शानदार रखना है, चीज़ों में विलंब ना हो, चीज़ों में यश की प्राप्ति हो, फैलाव हो, विस्तार हो और एक ब्रांड बनकर आप उभरें, आपकी यश और कीर्ति शानदार स्थिति में रहे, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका खुशियों का मामला हो, चाहे जीवन का उत्साह का हो, ऊर्जा का हो, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो, इस चीज़ को करिएगा, शानदार स्थिति रहेगी। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत शानदार रहेगी और इसके कारण जो है चीज़ें बेहतरीन स्थिति में रहेंगी। आपका दोनों मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ होगा। चंद्रमा थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगेगा,
जिस कार्य को कर रहे हैं भटक सकता है, अन्य कार्यों पे मन चला जाएगा। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा ज़्यादा खराब होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। अभी उस रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी जल का ज़्यादा सेवन करें। खाना खाने के बाद कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो आप दिन के समय गुड़ जरूर खाएं, तो आपके लिए शानदार रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।